कभी सोचा है कि ये जो करियर की एक सीधी साधी सीढ़ी होती है, क्या उसके अलावा भी कोई रास्ता है? क्या हो अगर करियर सिर्फ एक नौकरी ना हो, बल्कि एक ऐसी मास्टरपीस हो जिसे बनाने में मजा आए, जिसमें एक मकसद हो? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आप असल में अपने करियर से चाहते क्या हैं? किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? ये सवाल येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने उठाया था और ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे असली लक्ष्य क्या हैं। देखिए, जो एक ट्रेडिशनल रास्ता होता है ना, खासकर अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद, उसमें हमें सिखाया जाता है कि बस कुछ ही चीज़ों पर फोकस करो। अच्छी सैलरी, बड़ा टाइटल और समाज में रुतबा, है ना। हमारा समाज अक्सर कामयाबी को इन्हीं चीज़ों से नापता है। लेकिन इस पारंपरिक रास्ते की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटा बताता है कि 46% प्रोफेशनल्स बर्नआउट महसूस करते हैं, मतलब काम से पूरी तरह से थक चुके हैं। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है और साफ साफ बताता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और पता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग इन ट्रेडिशनल पैमानों पर कामयाब हो भी जाते हैं, पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि यार, ये तो वो जिंदगी है ही नहीं जो मैं चाहता था। ये तो ऐसा हुआ कि आप एक रेस जीत गए, पर बाद में पता चला कि आप तो उस रेस में दौड़ना ही नहीं चाहते थे। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब सफलता के कुछ नए पैमानों पर नजर डालते हैं, जो इस पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। चलिए इन दोनों स्कोर कार्ड्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा टिपिकल स्कोर कार्ड, पैसा, टाइटल, प्रेस्टीज, और दूसरी तरफ है ये नया स्कोर कार्ड, लॉन्ग टर्म वेल्थ, लाइफ में बैलेंस, अपनी चीजों पर कंट्रोल और अंदर से मिलने वाली खुशी। आप देख सकते हैं कि कैसे फोकस शॉर्ट टर्म फायदों से हटकर जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी पर आ गया है। जैसा कि येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का ये कोट कहता है, अगर हम शुरू में ही गलत लक्ष्य चुन लेते हैं तो हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां हम असल में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। पूरी मेहनत बेकार। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि कैसे करना है। एक ऐसा करियर बनाने के लिए जो सच में खुशी दे, हमें किस तरह की नींव रखनी होगी। राइटर जिम कॉलिंस ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि एक पारंपरिक करियर पेंट बाय नंबर्स किट जैसा है। आप जानते हैं ना, जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है, बस रंग भरना होता है। लेकिन अपनी मास्टरपीस बनाने के लिए हमें एक खाली कैनवस चाहिए, जहां हम अपनी कहानी खुद लिखें। तो सवाल उठता है, इस कैनवस को भरे कैसे? करियर्स बाय डिजाइन इसके लिए हमें 4 स्टेप्स बताता है। पहला, अपनी एनर्जी पर ध्यान दें, मतलब कौन सा काम आपको एनर्जी देता है और कौन सा थका देता है। दूसरा, अपने कोर वैल्यूज को पहचानें। तीसरा, अपने क्यों को समझें, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और चौथा, फिर इन सब चीजों के आधार पर एक्शन लें। देखिए, कोई भी करियर ना एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन झटकों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहें। इन अचानक आने वाली घटनाओं को करियर शॉक कहते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने कंपनी छोड़ दी, या आपको प्रमोशन नहीं मिला, या फिर कंपनी का मर्जर हो गया। वैसे तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें नेगेटिव झटके ही परेशान करते हैं। एल्सेवियर की एक रिसर्च के मुताबिक 3 सबसे कॉमन नेगेटिव करियर शॉक हैं: उम्मीद के मुताबिक प्रमोशन ना मिलना, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाना, और कंपनी में अचानक से कोई बड़ा बदलाव आना। और सच तो ये है कि ये ऐसी चीजें हैं जो किसी के भी साथ हो सकती हैं। तो फिर ऐसे झटकों से निपटा कैसे जाए? ये टेबल 2 स्ट्रैटेजी बताता है। पहली, अपनी भावनाओं को पहचानिए और उन्हें लिखिए। और दूसरे, खुद से ये सवाल पूछिए कि ये जो भावना मैं महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी मदद कैसे कर रही है। और जो नेगेटिव विचार हैं, उन्हें बस आने और जाने दीजिए, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जब हमने अपनी नींव मजबूत कर ली है और मुश्किलों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि अपने डिजाइन किए हुए करियर को असलियत में कैसे जिया जाए, खासकर ऑफिस की सच्चाइयों के बीच। रेडिट का ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स को बिल्कुल साफ दिखाता है। कभी कभी फैक्ट्स और डेटा उतने जरूरी नहीं होते जितने कि लोगों के रिश्ते और उनकी पोजीशन। ऐसी सिचुएशन को बड़ी समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। और ये एक और कड़वी सच्चाई है, वर्कप्लेस अक्सर ड्रामा, इनसिक्योरिटी और ईगो से भरा होता है। इसको पहचानना और इससे बिना अफेक्ट हुए अपना रास्ता बनाना, ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है।
अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं तो इसे बिना सोचे समझे मत कीजिए, एक प्लान बनाइए। ये 12 महीने की टाइमलाइन एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। देखिए, पहले 8 से 12 महीने अपनी स्किल्स बढ़ाने और पैसे बचाने में लगाइए। फिर अगले 4 से 8 महीने एक्टिवली नौकरी ढूंढिए और आखिरी के 4 महीने ट्रांजिशन और नेगोशिएशन के लिए रखिए। किसी भी करियर चेंज के लिए 3 चीजें आपकी नींव का काम करती हैं। पहली, आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर सेविंग्स हों। दूसरी, आपकी स्किल्स मार्केट के हिसाब से अपडेटेड हों। और तीसरी, आपका एक एक्टिव प्रोफेशनल नेटवर्क हो। ये नींव आपको अगला कदम उठाने में बहुत मजबूती देगी। चलिए अब आखिर में जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। करियर जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। हमें अपनी दूसरी जरूरी भूमिकाओं में भी एक बैलेंस बनाना होगा ताकि हम एक पूरी संपूर्ण जिंदगी जी सकें। एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए इन 4 P रोल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल, पार्टनर, पेरेंट और पर्सनल। मतलब आपका काम, आपका साथी, आपके बच्चे और आप खुद। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। हम अक्सर अपने पर्सनल रोल को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, जिसमें हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आती है, हमारे शौक आते हैं। लेकिन अगर हम खुद पर ही ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारी बाकी भूमिकाओं में अच्छा करने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है। तो हम इस बातचीत को एक आखिरी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लोग आपको किस चीज के लिए याद रखेंगे? क्या वो आपकी नौकरी के टाइटल और आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, या फिर उस जिंदगी के बारे में जो आपने जी, उन रिश्तों के बारे में जो आपने बनाए और उस असर के बारे में जो आपने दूसरों पर छोड़ा? आपकी वो मास्टरपीस क्या होगी?